हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हॉरिजॉन। और मैं आज एक नेमिंग रिएक्शन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जो 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या करता है? सबसे पहले आपको कैनिजारो रिएक्शन की बात करता हूँ मैं। तो कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहले चीज कि कैनिजारो रिएक्शन, जब भी आप किसी चीज से आप डिस्टिंग्विश करोगे, खास करके जैसे एल्डिहाइड, तो याद रखना कि जब हम लोग कैनिजारो रिएक्शन करते हैं तो इसके पास, याद रखना कि इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं होता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, है ना। कैनिजारो रिएक्शन क्या करेगा बताओ? शो करेगा, ठीक है ना। कैनिजारो रिएक्शन जब अल्फा हाइड्रोजन का क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो इसका जनरल जो रिएक्शन होता है ना, इसका जनरल रिएक्शन क्या है? इसका जनरल रिएक्शन है कि अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, इसके HCHO, इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और उससे जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन होंगे वो सभी अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, ये CHO है और इसके बगल में मैंने एक दो तीन कार्बन है, तो ये हमारा जो कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन जो है हमारा, ध्यान से देखना कि ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा हो जाएगा। इस तरीके से जितने कार्बन, अच्छा, अगर इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे, दिस हाइड्रोजन विल बी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखना कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाला जो होता है ना आपका, क्या होता है बताओ? अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्या, अल्फा हाइड्रोजन की कहानी। तो इसमें जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल्स हम किसके लेते हैं? इन्होंने बोला था जनरल रिएक्शन में कि अगर मैं फॉर्मल डिहाइड लेता हूँ, इसमें हमने क्या ले लिया, फॉर्मल डिहाइड। और जब ये रिएक्शन कराएंगे आप, पहला रिएक्शन किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, ठीक है ना, और इसको क्या कर देंगे, दूसरी बार हम हीट कर देंगे, तब हमें मिलता क्या है। तो याद रखना यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है ना, कैनिजारो रिएक्शन, आपसे दूसरी चीज ये पूछा जाएगा कि क्या होता है इसमें, तो कौन सा रिएक्शन शो करता है। तो याद रखना ये रेडॉक्स रिएक्शन है, एक तरीके का क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स का क्या होना, रिडक्शन, और एक ही मॉलिक्यूल्स का क्या होना, ऑक्सीडेशन। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन, आपको पता चलेगा अभी, शनेशन, ठीक है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है। अब क्या बनता है जरा ध्यान से देखो। ये बनेगा आपका क्या, ये बन जाएगा CO डबल बॉन्ड H। एक बनेगा हमारा क्या, O K प्लस, और प्लस दूसरा बन जाएगा हमारा CH3 मतलब आप देख पा रहे होगे कि आपके पास, अगर मैं बात करूं, तो आप देख पा रहे होगे अच्छे से कि दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स का हमने क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल्स ये बन गया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पहले एक ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन दो आ गए, मतलब इसका एक मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल्स ये बना है हमारा, तो इसको जब बनाए तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ गया। तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन जब बढ़ जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ जाने के कारण, वो तो है ही उसके पास, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये देख रहे हो आप, एक ही मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स फॉर्मल डिहाइड ही है ना, ठीक है ना। तो हम इसे क्या बोले कि इस मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। क्लियर? तो पहली पॉइंट कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं होगा वो कैनिजारो का पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना, कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, जो कि ध्यान से देखना आप लोग, ठीक। मैकेनिज्म देखो, अब यहाँ से मैकेनिज्म लिखते हैं। बाकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लोगे तो अच्छी बात है, तो है ना। आपके बोर्ड के एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आएगा, तो मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल्स लेंगे, किस, एल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स लिया। इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे,
एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, यानी सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में इसे हम क्या कर दिए, हिट करेंगे। तो अच्छा ये बताओ मुझे, जब स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करोगे तो एक ये माइनस में और ये प्लस में, तो हम यहाँ पे बेस का अटैक करवाते हैं। ध्यान से देखना, हमने बेस का अटैक करवाया और बेस क्या करेगा, बेस जाएगा इसके पास अटैक करेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, ये इस पे चला गया तो ये माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस, और ये पीछे से अटैक करेगा तो ओ एच जाकर वहां जुड़ जाएगा, के फ्री है, ठीक है ना, के प्लस और ओ एच वहां, तो के फ्री हो जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा क्या, हमारा इंटरमीडिएट जरा देखना, ये बनेगा हमारे पास पहले ये, फिर इसके बाद ओ पे माइनस चार्ज, ये बना एच, फिर इसके बाद हमारा नीचे से एक टेट्राहेड्रल हमारा शेप बनेगा ओ एच, और ये हमारा एच, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरा मॉलिक्यूल्स लेंगे, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स था, एक मॉलिक्यूल्स का मैंने KOH के प्रेजेंस में कराया, अब दूसरा मॉलिक्यूल्स एंट्री कराएंगे, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल्स लिया मैंने, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा जरा देखना, एच सी, मैंने ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लिया, ठीक है ना। अब दूसरा मॉलिक्यूल्स को जब मैंने ऐड कराया, तो दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या करेगा कि अब ये जो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ये अनस्टेबल पोजीशन में होता है, तो ये क्या करेगा, अपना यहाँ पे बॉन्ड फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, मतलब अपना फिर से पाई बॉन्ड अपना डबल बॉन्ड बना लेगा, है ना, बैक बॉन्डिंग करके क्या कर देगा बताओ, बैक बॉन्डिंग करके ये डबल बॉन्ड फिर से बना देगा हमारा, और जब ये बना देगा तो ये इसको दे देगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये क्या बन के निकलेगा बताओ, हाइड्राइड बन के लीव कर जाएगा, हाइड्राइड बन के क्या हो जाएगा, लीव करेगा यहाँ से, फिर हाइड्राइड बन के लीव करेगा, जैसे ही यहाँ से लीव करेगा, यहाँ से हटेगा, तो ये किस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, देखो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही ये अटैक करेगा तो यहाँ पे ये अपना इस पे स्टेबल हो जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा प्लस, तभी तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो अब हमारा जो कंडीशन है वो क्या बनेगा, वो देखो जरा यहाँ से, तो अब मेरा ये कंडीशन बनने वाला है, देखोगे तो ये हमारा अब यहाँ से हमारा जो बनने वाला है वो क्या बनेगा जरा बताओ, अब प्रोडक्ट हमारा यहाँ से क्या दिख रहा है, ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया फिर से, और ये हो गया H, यहाँ हो गया OH, और ये हमारा हो गया एक H, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना जरा देखना, सॉरी ये तो हमारा H, यहाँ पे H नहीं OH बनेगा ना, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हटेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा हट गया, और ये यहाँ पे दूसरा कंपाउंड जो हमारा बना है वो क्या बनेगा, एच सी, सॉरी सी के बाद ये ओ माइनस, ठीक है, और एक एच पहले से था, और ये जो दूसरा हाइड्राइड आया है उसको अटैच करेंगे यहाँ पे, दूसरा हाइड्राइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, देखो मैंने येलो कलर से हाइड्राइड को ऐड कर दिया, ठीक है ना, ये कौन सा एच हाइड्राइड है, ये जो माइनस यहाँ से लीव करा था वो यहाँ पे आएगा, क्लियर। अब देखो ये स्टेबिलिटी को अपने गेन करने के लिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अब देखना जरा यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा की प्लस था वो की प्लस क्या आ जाएगा, अब ये जो हमारा की प्लस यहाँ पे फ्री था, ये जो की प्लस है, ये की प्लस जो फ्री था, अब ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, जो क्या है की प्लस जो यहाँ पे है ना, वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमारा जो फिर से हम उसी रीराइट करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये क्या लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड एच, ये बनेगा ओ एच, और ये यहाँ पे थोड़ा सा एच को हमने बॉन्डिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक एच ऐसे लिख देना, ओ एच को मैंने ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैकेनिज्म करेंगे, तो ये बन जाएगा सी एच, यहाँ नीचे भी एच, और ये बन जाएगा एच, और वो माइनस, और जो ये के था, के प्लस फ्री था, वो जाके ओ के पास आ जाएगा, ओ के पास, क्लियर ना। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद, अब ये स्टेबल तो नहीं है, अब हम क्या करेंगे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन कराना है, तो जाहिर सी बात है, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से ओ एच बॉन्ड को ब्रेक करा,
यहाँ से। तो इस पे कौन सा चार्ज, प्लस का, और इस पे कौन सा चार्ज, माइनस का। अब ये मॉलिक्यूल्स में के जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, के किसके पास अटैक करेगा, के आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ एच और O माइनस और K प्लस। तो O माइनस और K प्लस ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर के इसका सॉल्ट बन जाएगा, है ना, सॉल्ट बन जाएगा, ये हमारा सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट फॉर्मेशन कब होता है, सॉल्ट एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन सॉल्ट बनाएगा। और ये सॉल्ट किससे बनता है, ऑक्सीडेशन होता है तो सॉल्ट बनता है। पूछा भी जाता है कभी कभी कि ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है, तो ऑक्सीडेशन होता है तो सॉल्ट बनता है, और रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। तो CH3 में लिख देता हूँ, ये CH3 और ये बन गया OH, O प्लस O माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा, OH। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाता है ना। और इनका क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन प्रोडक्ट, रिड्यूस प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, अल्कोहल। तो ये था हमारा मैकेनिज्म। फिर से एक बार आप मैकेनिज्म को देख लो, एक साथ दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा हमारा मैकेनिज्म, देख लो एक साथ, ठीक है ना। ये था हमारा मैकेनिज्म। और हमेशा याद रखना कि जब डिस्टिंग्विश करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि अगर एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो कैनिजारो का पॉजिटिव रिजल्ट देता है, मतलब कैनिजारो रिएक्शन कराया जा सकता है। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडीशन। तो कभी कभी पेपर में ना एल्डोल, अगर आप कमेंट करोगे तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों बता देंगे। थैंक यू सो मच।